नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएसएमई पीसीआई। मैं हूं हमवीर सिंह। हमारे साथ हैं प्रदीप मिश्रा सरकार चेयरमैन। हम राष्ट्रीय कार्यालय में मौजूद हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पूरे देश में एमएसएमई का बहुत ज़्यादा नाम है। एमएसएमई पीसीआई किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से आम आदमी लाभ ले सकता है, कैसे जुड़ सकता है? धन्यवाद। आज आप एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के केंद्रीय कार्यालय आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आज संपूर्ण भारतवर्ष में एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया अपने 30 प्रदेश और लगभग 708 जिलों में स्थापित है। के साथ तमाम हमारे संगठन के परिवार के सम्मानित सदस्य लोग जो भारत सरकार, प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार संबंधित योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनको लेकर संकल्पित होकर अपने क्षेत्र में रोजगार कैसे स्थापित हो, इंडस्ट्री कैसे स्थापित हो, लोगों के हाथ कैसे मजबूत हो, लोगों में रोजगार कैसे व्यवस्था जन जागरण तक संचालित हो, इसको लेकर संकल्पित होकर संपूर्ण भारतवर्ष में लोग काम कर रहे हैं। एमएसएमई पीसीआई किस तरीके से लोगों की मदद करती है? मैंने बताया कि हर जिलों में हमारी एक प्राथमिक परिवार की एक सदस्य की टीम है जो उनके बीच में जाती है। जाने के बाद उनकी समस्या, उनका इंडस्ट्री कैसे एप्लीकेट हो, उनका प्रोडक्ट कैसे सेल आउट हो, उनको भारत सरकार या प्रदेश सरकार की योजनाओं के विषय में कैसे जानकारी दी जाए, उनको हम लोग पहले ट्रेंड करते हैं। ट्रेंड करने के माध्यम से, उनके माध्यम से उस क्षेत्र में जो भी इस भौतिक योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, उनको जाके हम लोग जागरूक करते हैं। जागरूक करने के बाद सरकार और संसाधन से जोड़कर उनको हम लोग व्यवस्थित करने का काम करते हैं। हमारे देश में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है सर। एमएसएमई के माध्यम से बहुत सारे बेरोजगार युवा रोजगार ले सकते हैं। एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया ये कैसे, जैसे कि हमने सुना है कि कुछ बैंकों से टाई अप हो गया है और जिनके पास पैसे नहीं होते हैं रोजगार करने के लिए, तो वो क्या करें और किस तरीके से वो एमएसएमई प्रमोशन से जुड़ के, एमएसएमई पीसीआई से जुड़ के वो लाभ ले सकते हैं, बिजनेस सेटअप कर सकते हैं? देखिए, हम आज देश की सबसे बड़ी बैंक भारतीय स्टेट बैंक के साथ हम पैनलिस्ट हैं। आज 22,500 शाखाओं में उनके द्वारा हमको प्रशस्ति पत्र लेटर जारी किया गया है, जिसके माध्यम से लोगों के बीच में जाकर जो बैंकिंग समस्याएं इंडस्ट्री में आती हैं, उनको जाके जागरूक करते हैं। उनके प्रोजेक्ट फाइल को हम लोग फुलफिल करते हैं। उनको इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए लोन दिलाने का हम लोग कार्य करते हैं। आज देश और प्रदेश में उनकी स्वामित्व योजनाएं एमएसएमई की खुद भी चलाई जा रही हैं। हर प्रदेशों की अपनी अपनी व्यवस्थित रोजगार से संबंधित इंडस्ट्री डेवलपमेंट को लेकर सबकी अपनी स्वामित्व योजनाएं हैं। केंद्र सरकार की अपनी योजनाएं हैं। उनके विषय में हम लोग अपने सीए चैप्टर के माध्यम से एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद अपने सम्मानित पारिवारिक जो हमारे पदाधिकारी सदस्य हैं, उनके माध्यम से बैंकिंग के साथ जुड़कर, और दूसरी हमारी आईडीएफसी जो मेट्रो सिटी में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जो ब्रांच है, सबसे ग्रोइंग बैंक आज की डेट में उभरती हुई बैंक है, उसके साथ भी हम पैनलिस्ट हैं। के माध्यम से लोगों के बीच में जो लोन की समस्या है उसको हम लोग निराकरण करने का काम करते हैं। कैसे वह फुलफिल हो सके, कैसे वह जो है प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट हो, कैसे वह बैंकिंग में सुझता और सरलता से लोगों के बीच में लोन उपलब्ध हो सके, बार्गेनिंग लाइजनिंग से दूर रहें लोग, सम्मानित ढंग से अपने लोन को पाएं और सम्मानित ढंग से अपने इंडस्ट्री को डेवलप करें। इन सबको लेकर हम लोग कार्य कर रहे हैं। अच्छा सर, एक सवाल और सामने आता है कि कुछ लोगों का मानना है कि क्या एमएसएमई में स्मॉल बिजनेस ही हो सकते हैं या कोई बड़े से बड़ा बिजनेस भी कर सकते हैं आपकी मदद लेकर के? देखिए, एमएसएमई 10,000 से लेकर 250 करोड़ तक के टर्नओवर तक की कंपनियों को प्रोसीड करता है। हम चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति है, आज मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, आज हमको सबको, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, हम सबको मिलकर सिर्फ माइक्रो पर काम करने का और स्मॉल पे काम करने की जरूरत है। माइक्रो स्मॉल वह इंडस्ट्री है जो 1,00,000, 10,000, 25,000, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ तक का काम करती है।
इन क्राइटेरिया में अगर हम लोग काम करते हैं तो निश्चित तौर पे छोटे उद्यमी का जो उपज है वो ज़्यादा होगी और उससे हमारे क्षेत्रीय जो प्रादेशिक क्षेत्रीय एरिया है उसका डेवलपमेंट होगा और के साथ-साथ पलायन रुकेगा। मेरा व्यक्तिगत भी एक रुझान और जो है हम लोगों का एक संकल्प चल रहा है कि हम लोग पलायन भी रोकें। आज संपूर्ण भारत में लोग इस चीज़ को उहालना देते हैं कि लोग उत्तर भारतीय जो है दक्षिण भारतीय या वेस्टर्न एरिया में जाकर अपने कामकाज रोजी-रोटी के लिए पलायन करते हैं अपने क्षेत्र को। निश्चित तौर पे हमने जाके देखा भी है, यह सत्यार्थ भी है। अब मैं चाहता हूँ संपूर्ण भारतवर्ष में जो जिले हैं, जो गाँव हैं, क्योंकि मेरा एक अभियान आने वाले समय में अगस्त के महीने से स्टार्ट होगा। मेरा गाँव मेरा गाँव मेरी शान, मेरा उद्योग मेरी पहचान। हम हर गाँव तक पहुँचकर 10-10 उद्योग स्थापित करेंगे, उन युवाओं को जागरूक करेंगे, उनमें जागृति फैलाएँगे कि कैसे अपने क्षेत्र का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी जो केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाएँ चलाई जा रही, उनको अपने गाँव क्षेत्र में विकास करें, जिससे पलायन रुके। आज अगर आप अपने क्षेत्र में एक छोटा-सा कुटीर उद्योग स्थापित करते हैं, तो आप अपने क्षेत्र में लगभग 50 लोगों को रोजगार देते हैं इनडायरेक्टली। कैसे? अगर आप अपने क्षेत्र में उद्योग लगाते हैं और आपके पास पैसों का इकोनॉमी का टर्नओवर होता है, तो आप अपने बच्चे की स्कूलिंग, आप अपने कपड़े का रख रखाव, खान-पान रोजमर्रा की लगभग 50 चीज़ों को अपने क्षेत्र में ही सेल परचेज करते हैं, जिसके माध्यम से तमाम जो छोटे दुकानदार हैं उनकी उनकी भी बढ़ोतरी होती है, उनका भी विकास होता है और उनके जब विकास होता है तो उनके माध्यम से भी उनके क्षेत्र में लोकल फॉर वोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो यह संकल्प लेकर हम लोग संपूर्ण भारतवर्ष में संकल्पित हैं कि मेरा गाँव मेरी शान, मेरा उद्योग मेरी पहचान को आने वाले समय में लगभग 6,63,722 जो विलेज हैं, उनके बीच में जाकर हम तमाम युवाओं को उनके क्षेत्र में जोड़ने का काम करेंगे, जिसके माध्यम से वह लोकल फॉर वोकल उद्योग स्थापित हो और पलायन रुके और उद्योग बढ़े और गांव का भी विकास हो, क्योंकि हमारा संकल्प विकसित भारत का है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है, निश्चित तौर पे वह हम सबको अपनी आंखों से, अपनी जिज्ञासा से, अपने मन में संकल्पित होकर संपूर्ण भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को सोचना होगा। एक व्यक्ति विशेष के सोचने से विकसित भारत का संकल्प जो है वह पूरा नहीं होगा। आज हम सबको दृढ़ संकल्प के साथ या अपने मन में इच्छा जागृत करनी पड़ेगी कि चाहे अगर हम उद्योग लगा सकते हो तो खुद में स्वावलंबी बने, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अपने द्वारा अपने क्षेत्र में, अपने परिवार में, अपने पर पड़ोसियों में यह उद्योग स्थापित करने का कार्य करें, जिसके माध्यम से संपूर्ण भारत का जो हर नागरिक ने अपनी आंखों से वह सपना देखने का संकल्प लिया है। आज आर्थिक युग का कंपटीशन ग्लोबल लेवल पे हो रहा है, तो वह उस पथ मार्ग पे भारत भी अपने आप को संकल्पित किया है कि आगामी समय में जो देश विकसित हैं, उन विकसित के पायदान पर अपने आप को हम लोग पाने की कोशिश करेंगे। सर, चलते-चलते जो बेरोजगार युवा हैं देश भर के, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो रोजगार की तैयारी कर रहे हैं? सभी को मेरा एक ही संदेश है कि जो जहाँ जैसे भी हैं, कृपया अपने क्षेत्र के विकास को लेकर संकल्पित हों। अगर आपको कहीं असुविधा या किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा, तो आप हमारे वेबसाइट पे हमारे क्षेत्र के हमारे द्वारा जुड़े हुए जो भी पदाधिकारी हैं, उनके साथ निस्वार्थ भाव से जुड़कर अपने क्षेत्र में छोटा-छोटा उद्योग लगाएँ। उन उद्योगों को डेवलप करने का, उनके द्वारा उत्पादित उत्पाद को सेल आउट करने का, रॉ मटेरियल का, इंडस्ट्री डेवलपमेंट का, स्किल एम्प्लॉयमेंट का, लोकल फॉर वोकल डेवलप करने का काम एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया संपूर्ण भारत में संकल्पित विकसित भारत के रूप में काम कर रही है। मैं चाहूँगा सभी युवा, सभी एंटरप्रेन्योरशिप इंडस्ट्री वाले या एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री वाले जो भी जहाँ भी मेरी बात जहाँ तक पहुँचे आपके माध्यम से, उन सभी से एक ही विनम्र निवेदन है कि आप अपने क्षेत्र का विकास करें, वहीं से विकास संकल्पित होगा और विकसित भारत का जो सपना है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और देश के सभी सम्मानित नागरिक ने देखा है, उसको पूरा करने में हम आप संकल्पित होंगे। धन्यवाद हम सब। तो ये था आज के हमारे खास मेहमान प्रदीप कुमार मिश्रा जी सरकार। फिर आऊंगा किसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए। देखते रहिए एमएसएमई पीसीआई और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।